अब यहाँ शेर साहब लगे हुए थे, मैं गुजरा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। और ये बात लोग सब करे बिल्ले लाहौर की टिपिकल सियासी जंग में तहजीब, आदाब, इखलाकियात सबका जनाजा निकल गया। अदालत के बाहर वजीर रेलवे की जबान पटरी से ऐसी उतरी कि खुदा की पनाह। हरीफों को नीचा दिखाने के लिए गैर इखलाकी इल्जामात की बौछार। शेख रशीद पर वार करते हुए तमाम लफ्जी फाटक तनकीदी ट्रेन तले रौंद डाले। वजीर दिफा भी हुकूमती दिफा में होश खो बैठे। बोले इमरान खान ज़कात के 12 अरब डॉलर का हिसाब क्यों नहीं देते? चंद दिन में झूठी कहानी खत्म हो जाएगी। पनामा केस में वजीर आजम के वकील सख्त सवालात की जद में। नवाज शरीफ की तकरीर और अदालत में पेश मौक़िफ़ में तज़ाद पर कल तक वजाहत तलब। नवाज शरीफ हर साल कानून के मुताबिक टैक्स अदा करते हैं। मखदूम अली के दलाइल, आपने मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम नहीं की। जस्टिस अजमत के रिमार्क्स, बेटे वालिद को करोड़ों रुपए तोहफे में दे रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कभी बेटों से उनकी आमदन के जराए से मुतल्लिक सवाल किया है? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। लाखों रुपए की घड़ियां पहनता, पता नहीं करोड़ रुपए की, कोई कहता 30 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, तो उसको बेटा भेज रहा है 52 करोड़ रुपया। नवाज शरीफ वहाँ देवस में लेक्चर देने गए एंटी करप्शन के ऊपर। मैं समझ रहा हूँ अगला अल्ताफ हुसैन को इनवाइट करें कि दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर दे जाके। समाअत के बाद इमरान खान की हरीफों पर चढ़ाई। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम की तलाशी पाकिस्तान की जीत है। आज हुसैन नवाज की नई स्टील मिल सामने आ गई। खसारे में चलने वाली मिल अब बच्चे दे रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चार्टर ऑफ मुकमुका था। किसने दिए पैसे, कहां से आए ये पैसे? स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट, ऑपोजिशन लीडर बैठे बिठाए करोड़पति बन गए। एतजाज एहसन और मौलाना फजलुर रहमान के वारे न्यारे। कुछ सियासतदान परेशान तो कुछ हुए हैरान। हाय री फूटी किस्मत, सुराग लगाया गया तो बैंक रसीदें जाली निकली। कागजी ट्रांजैक्शन का मकसद क्या था? किसी की इंफरादी शरारत या कुछ और? खोज तो अब स्टेट बैंक और FIA ही लगाएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुश्किल में पड़ गया। सेनेट में मुखालफत ही मुखालफत। करारदाद पेश हुई तो 33 अरकान ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी ऑपोजिशन के साथ खड़ी रही। तो कहीं पर हमने देखा कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, वो इख्तियारात पॉलिटिकल लोगों से ले लिया और वो हमने पुलिस को दे दिए कि पुलिस एज अ फोर्स काम करे। मैं ज़रूर इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा, ये बहुत बड़ा चेंज है और आप इंशाल्लाह इसको खुद भी देखेंगे कि ये अवाम के लिए कितना बड़ा फायदा होता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस छेड़छाड़ से बच गई। IG के ज्यादातर इख्तियारात बरकरार। वज़ीर आला किसी भी अफसर के खिलाफ बराह रास्त इंक्वायरी का हुक्म दे सकेगा। ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक, काबीना की मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। कैमरून मंटर कई बरसों बाद सच बात जबान पर ले आए। पाकिस्तानी हुकूमत उसामा बिन लादेन की मौजूदगी से लाइल्म थी। गलत इल्जामात लगाए गए। साबिक अमरीकी सफीर का डावोस में तकरीब के दौरान एतराफ। कहते हैं इल्जाम तराशी से दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की खिदमात को भी सराहा।
दिल के मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़, पंजाब की तारीख के बड़े स्कैंडल से पर्दा हटा तो लोगों की नींदें उड़ गई। मीडिया पर शोर मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए FIA से रिपोर्ट तलब की। सूबाई हुकूमत भी जाग गई। वजीर आला शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया, तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। तैयबा के जख्मों का हिसाब जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिर बड़ी अदालत लगी। बच्चों को मारो और कहो जुर्म काबिले जमानत है, तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सवाल उठाया, तशद्दुद जैसी बुराई को कैसे रोका जाए। हमें बार और इंसानी हुकूक की मदद दरकार है। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 10 रोज की मोहलत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी ने मसल्स दिखाना शुरू कर दिए। लाहौर में रैली से कब रिहर्सल, जाले सड़कों पर निकल आए, तराने गूंजते रहे, कारकुन रक्स करते रहे। ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होने से शहरी अजियत का शिकार रहे। पार्टी क़यादत कहती है, असल दमादम तो कल होगा। सरहद पार किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ की दुश्मन को वार्निंग। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमारात के सफीर भी पाक फौज के सरबराह से मिले। जनरल कमर बाजवा ने कंदहार धमाके में UAE के शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम की डेवोस में मुलाकातें। स्विस सदर ने पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार के मंसूबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को भी सराहा। नवाज शरीफ ने अफगान मुफाहमती अमल के लिए पुरअज़्म हैं, ये कहा। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए साजगार माहौल जरूरी है। 477 अरब की करप्शन। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ 2 रेफरेंसेस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुवक्किल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है, वकील के दलाइल। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में आग ने हंसते बसते घराने की खुशियां राख कर दी। खातून हीटर जलाकर चली गई तो अचानक शोले भड़क उठे। देखते ही देखते पूरे मकान को लपेट में ले लिया। शीरख्वार बच्ची समेत 5 नन्ही जानें दम तोड़ गईं। दौरे जदीद में भी ज़माना जाहिलियत की निशानियां। शिकारपुर में ही ऐसी मिसाल देखने को मिली। बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में निकाह की डोर से बांध दिया गया। पुलिस ने शादी की तकरीब पर छापा मारकर वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। एक जोड़ा शिकारपुर विमेन सेल और दूसरे को माओ के हवाले कर दिया गया। निकाह रफू चक्कर। मौसम की दिल लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश दिल के तार छेड़ती रही। मलके कौसार, गलियात और शुमारी इलाका जात में बर्फ के धरने जारी। कहीं चाय और कॉफी की चुस्कियां चली तो कहीं मन चले एक दूसरे को बर्फ के गोले मारकर मौज मस्ती करते नजर आए। नाइजीरियन फिजाइया की गलती ने लाशें गिरा दी। शिमाल मशरकी इलाके रिन में अपने ही शहरियों को जंगजू समझकर अंधाधुंध बमबारी कर दी। 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 200 जख्मी हो गए। मरने वालों में रेड क्रॉस अमले के 6 कारकुन भी शामिल। इंसानी हुकूक के खोखले दावे करने वालों का चेहरा उतना ही भयानक। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन एंथनी जोशुआ ने भाई के पीछे नमाज पढ़ने की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई तो बरतानिया में कोहराम। इंतहा पसंदों ने महाज खड़ा कर दिया। मुल्क से निकालने का मुतालबा। अगली फाइट पर मुखालिफ को सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स केस में वजीर-ए-आजम नवाज शरीफ की तकारीर और अदालत में पेश किए गए मौकिफ में तजाद पर वजाहत तलब कर ली है। इसकी तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से अकील अफजल। पनामा केस की समाअत जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने कहा, नवाज शरीफ हर साल कानून के मुताबिक टैक्स अदा करते हैं। इमरान खान की जानिब से टैक्स चोरी के इल्जामात साबित नहीं होते, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा, आपने मुतल्लका दस्तावेजात अदालत को फराहम नहीं की। मखदूम अली खान ने अदालत को ये भी बताया कि हुसैन नवाज का नेशनल टैक्स नंबर भी मौजूद है। मरियम नवाज वालिद के जेरे कफालत नहीं है, जबकि वजीर आजम ने मरियम नवाज को तोहफे की रकम बैंकों के जरिए दी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं हैं, सिर्फ जबानी कहा जा रहा है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वजीर आजम ने बेटे के तोहफे से इनकार नहीं किया, तहरीरी रिकॉर्ड भी पेश कर देंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जद्दा स्टील मिल 2005 में फरोख्त हो चुकी थी, ये तहाइफ 2010 में दिए गए। क्या हुसैन नवाज के जद्दा स्टील के अलावा और भी कारोबार हैं? जिस पर वकील ने जवाब दिया, हुसैन नवाज के सऊदीया में और भी कारोबार हैं। जस्टिस आसफ सईद खोसा का कहना था, देखना है कि बेटे की जानिब से वालिद और वालिद की जानिब से बेटी को रकम क्या एक ही दौरानिया में दी गई। जानना चाहते हैं कि वजीर आजम का रकम की मुंतकली पर क्या मौक़िफ़ है। वजीर आजम ने कभी फ्लैट्स की मलकियत से इनकार भी नहीं किया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि बेटे वालिद को करोड़ों रुपए तोहफे में दे रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्या वालिद ने कभी बेटों से इनकी आमदन के जराए मुतल्लिक सवाल किया है? अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और ये आपको बताएं कि खुर्शीद शाह बैठे बिठाए करोड़पति हो गए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी के नाम पर भी बैंक में करोड़ों रुपए जमा होने की बैंक रसीदें सामने आ गईं। एतजाज एहसन और मौलाना फजलुर रहमान के भी वारे न्यारे हो गए। सुराग लगाया गया तो तमाम बैंक रसीदें जाली निकली। तफसील बताएंगे अहमद मंसूर। किसने दिए हैं ये पैसे? कहां से आए हैं ये पैसे? बैठे बिठाए करोड़पति हो जाने पर पहले तो हुए कुछ सियासतदान हैरान और फिर कुछ सोचकर नजर आए परेशान। करोड़ों रुपए किसी एक सियासतदान के अकाउंट में जमा होने की बैंक रसीदें नहीं मिली, बल्कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, एतजाज एहसन और मौलाना फजलुर रहमान को बैठे बिठाए करोड़पति होने का परवाना मिल गया। खुशखबरी देने वालों ने पसंद और नापसंद से बालातर होकर करोड़ों रुपए हुकूमत और ऑपोजिशन के अरकान के अकाउंट्स में जमा कराने की बैंक रसीदें भिजवाई, जिन्हें देखकर ये सियासतदान रह गए दंग। मुतल्लिका बैंकों से मालूमात ली गई तो ये तमाम रसीदें जाली निकली। किसी के नाम पर करोड़ों तो क्या, एक पैसा भी बैंक में जमा नहीं कराया गया। सवाल ये है कि फिर इस कागजी ट्रांजैक्शन का मकसद क्या था? ये किसी फर्द की शरारत है या हमारे मासूम सियासतदानों को बदनाम करने की कोई साजिश? इसका खोज तो अब स्टेट बैंक या FIA की टीमें ही लगा सकती हैं। इसलिए बाज़ाब्ता तहकीकात का काम उन्हें सौंप दिया गया है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जुल्म की इंतहा, बेचारी तैयबा। आज भी जज के घर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली मासूम तैयबा को इंसाफ देने के लिए अदालत बैठी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों पर तशद्दुद मुजरिमाना फेल है। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी है। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से उमर जावेद। तैयबा तशद्दुद अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चों को मार दो और कहो जुर्म काबिल जमानत है, इस मामले को तस्लीम नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में तैयबा तशद्दुद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बच्चों पर तशद्दुद को अहम इशू और मुजरिमाना फेल करार देते हुए सवाल उठाया है कि बच्चों पर तशद्दुद जैसी बुराई को कैसे रोका जाए। हमें बार और इंसानी हकूक की मदद दरकार है। वो बहुत ज्यादा खुश है माशाल्लाह अपनी सैकड़ों फ्रेंड्स के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने माशाल्लाह स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तैयबा तशद्दुद केस में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूजमेंट और वालिदैन का किरदार भी है। ह्यूमन राइट्स के वकील ने अदालत को बताया कि बच्चा मुलाजमत पर रखवाने वाले को सिर्फ 200 रुपए और वालिदैन को 50 रुपए जुर्माने का कानून है। पुलिस हुक्काम का कहना था कि अभी तैयबा पर तशद्दुद की हतमी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। अदालत ने 10 दिन का वक्त दिया, लेकिन समाअत 3 रोज पहले हो गई। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 10 दिन का वक्त दे दिया। तैयबा पर तशद्दुद में मुलव्विस माहीन के वकील ने जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या FIR में मजीद दफात शामिल नहीं की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर DNA समेत तफसीली रिपोर्ट भी मांगी है। चीफ जस्टिस ने DIG को हुक्म दिया है कि तैयबा तशद्दुद केस में हर फर्द का तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को तैयबा तशद्दुद केस की रिपोर्ट का जायजा लेकर जवाब जमा कराने का भी हुक्म दिया कि इसकी आइंदा समाअत 25 जनवरी को होगी। अभी बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑर्डिनेंस में तरमीम की, जिसकी तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। सिलेक्ट कमेटी ने तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वजीर आला परवेज खट्टर कहते हैं कि सूबे की पुलिस गैर सियासी है और रहेगी। IG और ऑपोजिशन ने भी हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बेइख्तियार करने की बातें मीडिया पर आईं तो वजीर आला परवेज खट्टर नई कानून साजी के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं सूबे की पुलिस गैर सियासी है और रहेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, वो इख्तियारात हमने लेकर पॉलिटिकल लोगों से ले लिया और वो हमने पुलिस को दे दिए कि पुलिस एज अ फोर्स काम करे, और हमारा काम है कि हम कानून साजी करते हैं और फिर उसके ऊपर नजर रखते हैं कि वो गलत काम ना करें। खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुत्तफिक दिखाई देते हैं। तो हमारी कोई किसी किस्म की उस तरह की जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी थी या पावर थी वो काम नहीं हुई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ प्रोसीजर रिक्वायर्ड थे जो लोगों की आरा आई हैं, वो उसमें से एडजस्टमेंट और उसको साथ ऐड किया। कानून जो है बिल्कुल इंटैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहा है, और ये मैं जरूर इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। पुलिस ऑर्डिनेंस में तब्दीली को लेकर अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दी। तहम कुछ नुकात पर इख्तलाफ भी है। हम समझते हैं आज हमने एक सेलेक्ट कमेटी के हवाले से एक मीटिंग जो है वो एंड तक ले गए, लेकिन इस चीज़ पे अब भी हमारा इख्तलाफ है कि जो सूबे का इख्तियार है वो आप मरकज को क्यों दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑर्डिनेंस में मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक IG पुलिस सूबे में DIG रैंक के अफसर की ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकेंगे। वज़ीर आला को किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ बराह रास्त इंक्वायरी का इख्तियार दिया जाएगा। उधर वज़ीर आला की सदारत में होने वाली सिलेक्ट कमेटी के इजलास में नए बिल को मंजूर कर लिया गया है। अब ये बिल काबीना की मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। पुलिस ऑर्डिनेंस 2016 तमाम तर तरमीम के साथ 28 जनवरी तक असेंबली से मंजूर ना हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में मुशर्रफ दौर का पुलिस ऑर्डर खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। और ये आपको बताएं कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलकर एतमाद की फजा बहाल करना होगी। पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कहते हैं कि उनके आर्मी चीफ के 3 साला दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। इन्हें उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में एक तकरीब में साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क़यादत को ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मजीद काम करना होगा, जिसके लिए बातचीत जारी रखना जरूरी है। CPAC पर बात करते हुए जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ कहने लगे, ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। 2 साल में पाकिस्तान में सिक्योरिटी और पाक अमरीकी अफवाज के ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। बैरून मुल्क से लोग किसी खौफ के बगैर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें।
साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत मुल्क में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी से बेखबर थी। साबिक अमरीकी सफीर ने यह बात डेवोस में जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के एहसास में तकरीब से खिताब में कही। कैमरॉन मंटर का कहना था कि उसामा बिन लादेन से मुतालिक पाकिस्तान पर लगे इल्जामात गलत हैं। इस इल्जाम तराशी से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचा। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों के नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से मस्बत ताल्लुक रखना होगा जिससे दोनों मुल्कों में बदएतमादी की फजा दूर की जा सकती है। साबिक अमरीकी सफीर ने राहील शरीफ की खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ से वजीर आजम आजाद कश्मीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने अलग अलग मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से भी किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के हवाले से उन्होंने बात की। GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक ने यह मुलाकात की और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ईसा अब्दुल्ला ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कंधार धमाके में UAE के शहरियों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शाह में बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए लगाए गए हीटर से कमरे में आग लग गई। शीरखार बच्ची समेत 4 नन्ही जानें दम तोड़ गईं। पाकिस्तानी हुकूमत उसामा बिन लादेन की मौजूदगी से लाइल्म थी। साबिक अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर ने इल्जामात लगाने वालों को गलत करार दे दिया। कहते हैं इल्जाम तराशी से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से इख्तियारात वापस नहीं लिए जा रहे। ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक